कैसे हो बेटा आप लोग। तो जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि काउंसलिंग में पूरी हेल्प करेंगे, 21 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है ऑल इंडिया कोटा की। तो उसके अराउंड ये वीडियो है, पर इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि स्टेट कोटा को कैसे यूज करना और कहां पर यूज करना है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, सेव कर लेना, शेयर कर लेना, जो आपको ठीक लगे। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि बहुत ज्यादा वीडियोस देखने से नहीं होता, आपको थोड़ा प्रोसेस समझना पड़ेगा और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कहां पर आप क्या यूज कर सकते हो। खासकर वो बच्चे जिनकी रैंक 20,000 के ऊपर है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको अपना दिमाग सही चलाना है। काउंसलिंग में कोई काउंसलर आपको कुछ नहीं दिला सकता है, बस वो आपको स्टेप गाइड कर सकता है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो काउंसलिंग एमसीसी करा रहा है ऑल इंडिया कोटा की, उसकी बात कर रहे हैं। और वो कब से स्टार्ट हो रही है आपको पता है, 21 जुलाई से उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का मतलब 21 जुलाई को कॉलेज नहीं मिलेगा, समझो ध्यान से। तो हमारे पास जो काउंसलिंग है वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, आयुष जो है वो बीएमएस की काउंसलिंग कराता है। आपने क्या क्या ध्यान रखना है, साइट जो है mcc.nic.in, इस पर रजिस्ट्रेशन होगा। और आपको क्या यूज करना है बेटा, उसका वो अपडेट आ जाएगा साइट पे। आपको यूज करना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। प्लीज इसको संभाल के रखना, जो आप यूज करोगे ये वो डिटेल है जो आप अक्सर बच्चों की गड़बड़ हो जाती है। तो इसको आपको यूज करना है, जो आपने क्या यूज किया था नीट में वही यूज करना है यहां भी। अब आ जाओ कैसे स्टेप्स है। देखो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होती है, आपको कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एमसीसी की साइट पे आप जाओगे, वहां पर आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन क्या होगा, डिटेल्स होंगी वो फिल करके आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अब ये पेमेंट कितनी होती है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हैं तो वो जो पेमेंट होती है वो लगभग कितनी होती है, 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस होती है और 10,000 काउंसलिंग की फीस होती है, जिसमें से 1,000 नॉन रिफंडेबल होती है और वो 10,000 आपकी रिफंड हो जाती है अगर आप कोई सीट नहीं लेते या आप काउंसलिंग से बाहर कर लेते हो अपने आप को, तो वो रिफंड हो जाती है। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो होती है वहां फीस ज्यादा है, मैं आपको फीस भी बताऊंगा, तो आपको फी पे करनी है। उसके बाद आता है बेटा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग क्या होता है कि बहुत सारी लिस्ट दे रखी होती है कॉलेजेस की। अब ये कौन से कॉलेजेस होते हैं वो बताएंगे। उन कॉलेजेस को आपको एक सीक्वेंस में लगाना होता है कि मेरी पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये, इस तरीके से। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। यहां पर क्या गलती करते हैं मैं बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, राउंड वन में कोई ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके मिलने के कोई चांस नहीं है अगर उनकी रैंक ठीक होती है तो, या कोई ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है उनके स्टेट का, वो मिल जाता है उनको बाई मिस्टेक, फिर उनको लगता है यार ये मुझे नहीं लेना था। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद रिजल्ट आता है और रिजल्ट के बाद आपको एडमिशन लेना होता है। तो 4 स्टेप है। सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, पेमेंट करोगे। दूसरा आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। तीसरा स्टेप आपका अलॉटमेंट होती है जिसमें 1-2 दिन लगता है और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना होता है, एडमिशन लेना होता है और फिर आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है वो कॉलेज जहां पर आपने एडमिशन लिया है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल कितनी है, ये 1,000 है बेटा, ये गवर्नमेंट की है। और ये वाली जो है और 5,000 जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की। मतलब आपको 1,000 गवर्नमेंट के लिए ये लगेगी और 10,000 ये लगेगी, तो टोटल 11,000 रुपए लगेंगे। 5,000 रुपए लगेंगे किसके लिए, 5,000 लगेंगे किसके लिए, डीम्ड के लिए। ये रजिस्ट्रेशन, ये रिफंड नहीं होगा। उसके अलावा 2 लाख लगेंगे आपके किसके लिए, सिक्योरिटी मनी होगी। ये अगर आप कोई कॉलेज नहीं लेते हो तो ये वापसी मिल जाता है। इसका मतलब आपको कितने पैसे की जरूरत है, 11,000। एससी एसटी में ये कैटेगरी में कम दे रखा है पैसा, आपको 11,000 की जरूरत है काउंसलिंग करने के लिए ऑल इंडिया कोटा से, और आपको 2,05,000 चाहिए इसके लिए। अगर आप ये वाला मनी भर रहे हो 2,05,000, तो आप इनकी भी कर सकते हो, मतलब जो पैसा ज्यादा होता है उसको कंसिडर कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गई। क्या पैसा रिफंड नहीं होगा, 1,000 रुपए रिफंड नहीं होगा अगर आप गवर्नमेंट की काउंसलिंग कर रहे हो, बाकी ये 10,000 रुपए रिफंड हो जाते हैं अगर आप ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज नहीं लेते हैं। अब आ जाओ आगे। अब जैसे ये शेड्यूल दे रखा है, इसने बोला है कि भाई हम 18-19 जुलाई को सीट मैट्रिक्स दिखा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन ऑन पेमेंट। ये 21 जुलाई को स्टार्ट होके 28 जुलाई तक चलेगा बेटा। प्लीज टाइम पर फिल करना, नहीं तो ये साइट लॉक हो जाती है, दिक्कत होती है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, अगर आप 21 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो 22 जुलाई से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो चलेगी कब, 28 जुलाई तक। इसका मतलब 28 जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आपने चॉइस फिल करके छोड़ दिया, अगर आपने उसको लॉक नहीं किया तो 28 तारीख को अपने आप लॉक हो जाती है। लॉक मतलब जो आपने मान लो सबसे पहले कॉलेज ले लिया, मान लो एम्स, वो लेने से, चॉइस फिल करने से नहीं होता, आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा। कुछ बच्चे सोचते हैं भर दो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने वो फिल कर दिया, उसके बाद आपका क्या होता है, 2 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। मान लो 28 जुलाई के बाद 31 जुलाई को आपको क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा।
और 6 दिन में आपको क्या करना पड़ेगा, उस एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो आपकी क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसका मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस 8 अगस्त तक राउंड 1 का हो जाएगा। तो राउंड 1 के क्या स्टेप है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, फिर आपको क्या होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट के बाद आपने क्या किया, चॉइस फिलिंग कर दी। आपको कहां हेल्प लगेगी हमारी, यहां पर मैंने भी क्या किया, टेलीग्राम चैनल पे ऑल इंडिया कोटा की मैंने लिस्ट डाल दी है बॉयज गर्ल्स की। मैं क्या करूंगा, एक स्लैब बनाकर कि भाई 5,000 तक रैंक वाले बच्चे ये भर दें, 5 से 10,000 वाले ये रैंक ये भरें, 10 से 15,000 वाले ये भरें। इस तरीके से करके आपको ऑल इंडिया कोटा का मैं कुछ बना के दे दूंगा ताकि आपको मिलने के चांसेस हो। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं। अब इसके बाद जब आपको आएगा तो आपको रिजल्ट कब आएगा, 31 जुलाई को। 31 जुलाई को जब रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा से कॉलेजेस मिलने के चांसेस कम होते हैं। रीजन देखो, मैं आपको समझाता हूं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो काउंसलिंग जो कर रहे हैं ना हम, वो कर रहे हैं सिर्फ 15% सीट की। किसी भी कॉलेज की 15% सीटें होती है ऑल इंडिया कोटा में, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये है ईएसआई एम्प्लॉयमेंट वाला जो है, जो ईएसआई की सीट है, डीयू की 15% सीट है। ये 85% डीयू और आईपीओ की होती इसी से है, पर मिलती है दिल्ली डोमिसाइल के साथ। ऐसा नहीं है कि ये ओपन है सबके लिए, नहीं तो ये 100% कर देता। एएफसी, एएफएमसी और बीएससी नर्सिंग। दूसरा आपको समझना है, ये इनकी जो काउंसलिंग होती है, ये वीएमएमसी के कॉलेजेस ये हैं। वीएमएमसी क्या है बेटा, आईपी यूनिवर्सिटी के ये कॉलेजेस हैं, ठीक है। इनकी जो काउंसलिंग है वो है, वो सब आपकी किससे होती है, इसी से करते हैं। लेकिन उसकी जो अलॉटमेंट होती है वो ये लोग करते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों के लिए ही काउंसलिंग होती है, 100% एएफएमसी, बीएससी नर्सिंग। उसके अलावा एम्स के सारे कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से जाते हैं। बीएचयू, एएमयू ये हो गया, जिपमर हो गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, बीडीएस सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और बीडीएस सीट ऑफ डीयू, ये सब किससे जाती है, ऑल इंडिया कोटा से जाती है। 75% सीट मौलाना आजाद इनकी सबकी जो है वो करते, वो जो दिल्ली का कोटा होता है उससे जाती है, पर होती काउंसलिंग इसी से। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब राउंड 1 कैसे, क्या क्या राउंड है। सबसे पहले आपके पास 4 राउंड दे रखे हैं नोटिफिकेशन में। अगर स्ट्रे राउंड जो होता है ये बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होता है, बढ़ा सकते हैं अगर सीट बच गई तो। सबसे पहले राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा। मैक्सिमम चीजें जो है राउंड 2 तक क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद राउंड 3 होता है, जिसे पहले मॉपअप भी बोलते थे, ठीक है। वो सिर्फ किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, बीएससी नर्सिंग वगैरह के लिए, इनके लिए है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है। अब आओ जरा सबसे पहले राउंड 1 पे आते हैं। देखो राउंड 1 क्या है। राउंड 1 कब स्टार्ट हो रहा है, 21 जुलाई से। क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग कर देंगे, चॉइस लॉक कर देंगे, ठीक है। और जो भी होगा उसको प्रिंट करा के लगेंगे। कितनी चॉइस भरनी है, मान लो दे रखे हैं 2000 कॉलेज, ठीक है, मान लो 2000 दे रखे हैं। भरनी कितनी, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2000 भर सकते हैं। सीक्वेंस के वाइज से लगाने को चॉइस फिलिंग कहते हैं, ठीक होगी बात। आगे आ जाओ। अब हमने क्या किया, राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। कब आएगा, मान लो 30 जुलाई को रिजल्ट आ गया। 30 जुलाई को राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। आपको मान लो सीट मिल गई, आपको सीट मिल गई। आपने क्या किया सर, एडमिशन ले लिया, ठीक है। एडमिशन ले लिया आपने। दूसरा ऑप्शन है कि आपने छोड़ दी सीट, आपने कहा मैं नहीं ले रहा, मैं ये सीट नहीं ले रहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आपने छोड़ दिया। तीसरा आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको सीट मिल गई, आपने क्या किया, एडमिशन ले लिया, उसको अपग्रेडेशन में डाल दिया। मतलब आपने अपनी वो सीट रिजर्व कर ली पर अपग्रेडेशन में डाल दिया। अपग्रेडेशन मतलब अगर मुझे बेटर मिलेगी तो मैं ले लूंगा, नहीं तो मेरे पास ये वाली सीट है, ये कर दिया आपने। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आपको सीट नहीं मिली तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाओगे। मतलब आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में चले जाओगे। राउंड 2 में क्या नहीं करना, अब मैं आपको समझाता हूं। राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन ले लिया, एक ऑप्शन ये है। आपने क्या किया, आपने रिजर्व कर ली सीट और अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, आपने एग्जिट कर लिया। एग्जिट मतलब आपने कहा कि मैं ये सीट नहीं ले रहा, आपने छोड़ दिया। या आपने क्या किया, मतलब आपने सीट ली ही नहीं, छोड़ दिया, तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 में आ जाओगे। या आपने कहा कि नहीं मैं आप काउंसलिंग कर ही नहीं रहा। अगर आप काउंसलिंग नहीं करोगे तो यहां पर वो आपके 10,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे। इसे कहते हैं फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट मतलब आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 10,000 रुपए। मैं रिपीट कर देता हूं, राउंड 1 में सीट मिल गई आपको, एडमिशन ले लो, अपग्रेडेशन में डाल सकते हो, ये कर सकते हो, ठीक है। राउंड 2 में क्या है कि आपको एक ऑप्शन है राउंड 1 में फ्री एग्जिट का, आपने छोड़ दिया कि नहीं ले रहा भाई, मैं काउंसलिंग भी नहीं कर रहा राउंड 1 की, तो क्या करोगे, 10,000 रुपए बाद में आपको मिल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आपको सीट नहीं मिली, राउंड 2 में आ गए। अब देखो क्या किया मैंने। अब राउंड 2 कब है बेटा आपका, मतलब राउंड 2 कब से स्टार्ट होगा मैं आपको बता देता हूं। राउंड 2 जो होगा आपका स्टार्ट होगा यहां से। कब से स्टार्ट हो रहा, 9 से 11 अगस्त, है ना। उसमें सीट दिखेंगी आपको कितनी बची हुई है। आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करते हो। मतलब क्या हुआ, जिन बच्चों ने राउंड 1 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया
उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, सीट नहीं मिली थी, तो आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, ये चॉइस फिलिंग करनी होती है। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब आपकी अगली काउंसलिंग स्टार्ट होगी 12 अगस्त को, ठीक है, 12 अगस्त को राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है। 12 अगस्त को हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, राउंड 2 स्टार्ट हो रहा है। आप समझते रहना इस बात को। अब आओ जरा, तो राउंड 2 में हमने क्या किया, देखो राउंड 2 में सबसे पहले अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। मान लो आप भूल गए, लेट हो गए, या आपका लॉक हो गया, आप कर ही नहीं पाए थे, या आप करना नहीं चाह रहे थे, वो किया आपने। अब मैं यहां पर एक चीज और बता देता हूं, जब यहां पर आपका राउंड 1 का काउंसलिंग खत्म हो रहा होगा लगभग 7-8 अगस्त के बाद, तब स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट आता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टेट के राउंड 1 का रिजल्ट इसके बाद आता है। इसके बाद आने से क्या फायदा होता है बच्चे को, क्या होता है, जैसे मान लो यूपी का अभी फॉर्म आ चुका है, आप भर दो, तो जब इनके राउंड 1 का खत्म होगा तो यूपी का मान लो 12 अगस्त 10 अगस्त तक आ जाएगा रिजल्ट। उससे क्या होगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि उस स्टेट में आपको क्या मिला, राउंड मतलब उस स्टेट के राउंड 1 में, उस तरीके से जाएंगे। तो अब क्या होगा, राउंड 2 हो गया, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, चॉइस फिलिंग। मान लो आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कब किया, आपको रजिस्ट्रेशन कब नहीं करना है, जब आपने राउंड 1 में सीट छोड़ दी थी, कहा था मैं राउंड 2 में जाऊंगा, या आपको कॉलेज नहीं मिला था, ठीक है, तो आपने रिजाइन कर दी थी सीट, या रिपोर्ट नहीं करी थी राउंड 1 में, या आपने क्या किया था, आपको क्या था, कोई सीट ही नहीं मिली थी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। इनको फिर पूरा वही स्टेप करना पड़ेगा राउंड 1 का, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अब आओ जरा, राउंड 2 में ध्यान रखना क्या है, अगर जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, कहा था कि मुझे बेटर सीट मिल जाएगी, अगर उन्हें नई सीट मिल गई, वो एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वो एडमिशन ना ले। अगर उनको नई सीट नहीं मिली तो उनकी पुरानी सीट रिजर्व है, आप समझो, उनकी पुरानी सीट रिजर्व है। मान लो मुझे क्या हुआ, नई सीट नहीं मिली, तो मेरी पुरानी सीट क्या है, रिजर्व तो है ही, मैं वो ले लूंगा। समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब आ जाओ, अदर स्टूडेंट कौन है, अदर स्टूडेंट क्या है, मान लो सीट मिल गई, एडमिशन ले लिया, तो काउंसलिंग खत्म हो गई, ठीक है। मान लो मुझे कोई अदर स्टूडेंट कौन, जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया हो सकता है, सीट मिल गई, काउंसलिंग खत्म हो गई, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। मान लो राउंड 2 में आपको सीट मिली और आपने एडमिशन ले लिया, तब आपकी वो सिक्योरिटी जो 10,000 की थी वो चली जाएगी। राउंड 1 में फ्री एग्जिट है, मतलब राउंड 1 में आप एडमिशन मत लो, सीट मिलने के बाद फ्री एग्जिट है आपके पास, राउंड 2 में नहीं है। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप मॉपअप या राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, कि आप राउंड 3 में जा सकते हो। अब क्या होगा बेटा, जब राउंड 2 का रिजल्ट आता है तो वहां स्टेट के राउंड्स के भी रिजल्ट आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको स्टेट में सीट्स मिल रही होती है, इसीलिए राउंड 3 को थोड़ा अलग रखा गया राउंड 2 से। राउंड 1 और राउंड 2 ऐसा चलता है नॉर्मल टाइप का। राउंड 2 में ये दिक्कत है कि फ्री एग्जिट नहीं है, अगर आपको मिल गया आपको लेना, नहीं तो आपकी वो सिक्योरिटी अमाउंट चला जाता है, इस तरीके का है। अब देखो उसमें क्या ऑप्शन था, अगर आपने सीट रिजर्व कर रखी है पहले, आपको पुरानी वाली नई वाली अच्छी नहीं लग रही है, तो पुरानी वाली आपके पास है, ले लो। अगर आपको मिली और आपने नहीं ली सीट, मान लो कोई नया रजिस्ट्रेशन था, या जिस बच्चे को मिला ही नहीं था उसको मिली और उसने नहीं ली, तो उसका क्या होगा, वो उसकी फीस, वो जो 10,000 रुपए थे वो चले जाएंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब आते हैं बेटा, आप देख लो 9 से 11 अगस्त तक है क्या, ये राउंड 2 का, ठीक है। सी रिजल्ट कब आएगा, 21 अगस्त को, तो एक आ रहा है 30 जुलाई को और दूसरा रिजल्ट आ रहा है 21 अगस्त को, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। इसके बीच में 21 अगस्त से बीच में राउंड 1 आ जाएगा मोस्ट ऑफ द स्टेट का, ताकि आपको पता हो जाएगा कि यार अब क्या करना है, समझो ध्यान से। तो इसका मतलब आप चाहो तो यहां पे एग्जिट ले सकते थे उससे पहले, ठीक है। जैसे मान लो भाई मैं कह रहा हूं कि 18 अगस्त से पहले अगर आपको कॉलेज मिल जाता है स्टेट में, तो आप एग्जिट ले लो, कह दो कि मुझे नहीं करना रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं इन दोनों सिंक में चलाना पड़ेगा। आपको किस चीज की नीड पड़ेगी, आपको नीड पड़ेगी चॉइस फिलिंग की, कि कहां पर कौन सा कॉलेज फिल करना है, इसकी हेल्प पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे आ जाओ। अब देखो, अब मॉपअप जिसे हम राउंड 3 कह रहे हैं, देखो राउंड 3 क्या होता है, राउंड 3 थोड़ा सा अलग है। राउंड 3 क्या है, या तो आप इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कौन कौन कर सकता है, जिसकी एक तो फीस चली गई है, राउंड 2 के बाद उसने कॉलेज नहीं लिया, उसकी फीस चली गई, एक वो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है। दूसरा जिसने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था राउंड 1 राउंड 2 में, वो कर सकता है। और किसको नहीं रजिस्ट्रेशन करना, जिसको कॉलेज नहीं मिला, मान लो आपको कॉलेज मिल गया था राउंड 2 में, आपने नहीं लिया, आपकी फीस चली गई सिक्योरिटी, आप दोबारा सिक्योरिटी देके वो रजिस्टर कर लो फ्रेश। दूसरा कौन कर सकता है, जिसने किया ही नहीं राउंड 1 राउंड 2 में, आप कुछ और कर रहे थे तो आपने नहीं किया,
तीसरा कौन कर सकता है बेटा? तीसरा वो तो उसका तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, उसको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, राउंड 3 में क्या हुआ, मान लो आपको सीट मिल गई, एक ऑप्शन क्या है, आपको सीट मिल गई, तो आपने एडमिशन ले लिया, तो काउंसलिंग नहीं है। आपने एडमिशन ले लिया तो आपको क्या होगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे, आप आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर राउंड 3 में आपको सीट मिल गई और आपने नहीं ली, तो आप आगे स्ट्रे राउंड के लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते। समझो ध्यान से, स्ट्रे राउंड जो होता है, जो एकदम सीट बची हुई के साथ होता है, उसके लिए काउंसलिंग नहीं कर सकते। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आप जा सकते हो स्ट्रे वैकेंसी या स्टेट कोटा, जिससे आप करना चाहो वो कर सकते हो। यहां तक समझ में आ रही है? अब आओ जरा आगे। अब क्या है, देखो राउंड 3 कब स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर। आप समझो 2 सितंबर और 1 सितंबर से मोस्ट ऑफ द कॉलेज का वो स्टार्ट हो जाएगा, कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। आप सोचो, तो राउंड 3 तक ऑल इंडिया कोटा से बहुत कम पहुंच पाता है, राउंड 3 तक तो बहुत कम पहुंच पाता है। उससे पहले बहुत सारे बच्चे स्टेट कोटा से कॉलेज ले चुके होते हैं। तो आपको कहां तक से कहां तक रजिस्ट्रेशन करना, 8 अगस्त तक कर, 8 सितंबर तक। उसके बाद इसका जो रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को आएगा, तो 11 सितंबर को आपको पता हो जाएगा कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है राउंड 3 में। ये है हमारे पास। तो एक 30 जुलाई है, एक 18 अगस्त है, 11 सितंबर है राउंड 3 का। अब उसके बाद स्ट्रे वैकेंसी में क्या होता है, सुनो ध्यान से, उसमें कोई नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं करते। सुनो ध्यान से, देखो कैसे करते हैं उसको। नो पार्टिसिपेशन अलाउड फॉर, जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं ली थी, सुनना ध्यान से, जिन्होंने ज्वाइन किया, अलॉट किया सीट राउंड 1 राउंड 2 में। कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ा सा लो कॉलेज मिल गया राउंड 1 राउंड 2 में, वो सोचे कि मैं स्ट्रे वैकेंसी में ले लूंगा, नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इसमें। दूसरा, उनको मॉपअप में मिली थी सीट, उन्होंने नहीं ली। ज्वाइन सीट इन मोपअप राउंड, जिन्होंने सीड मोपअप में ज्वाइन कर ली थी वो नहीं कर सकते। नॉट रजिस्टर्ड इन एनी प्रीवियस R1 R2। मेरी बात समझो ध्यान से, ये कैसे काउंसलिंग डिजाइन है। आपने राउंड 1 में रजिस्टर किया, आपको कॉलेज मिल गया, आपने ले लिया, अपग्रेडेशन में डाल दिया, आपको कॉलेज नहीं मिला, राउंड 2 में चले गए। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा एक ऑप्शन था, आपने फ्री एग्जिस्ट ले लिया, आपको पता था मुझे स्टेट में मिल जाएगा। अब हम आ गए राउंड 2 में। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन उनको करना है जिसने राउंड 1 में नहीं किया था, नहीं तो राउंड 2 में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। अब राउंड 2 में मुझे कॉलेज मिला, मैंने नहीं लिया, तो मेरी सिक्योरिटी फीस चली जाएगी, मेरी काउंसलिंग भी खत्म, मैं एग्जिट कर गया। मान लो मैंने नहीं लिया तो मैं एग्जिट कर गया, एक तरीके से मैंने छोड़ दिया वो। उसके बाद क्या हुआ कि मान लो मैंने मतलब वो सिक्योरिटी फीस चली गई, वो खत्म हो गया वहां पे। मान लो मुझे कॉलेज, मान लो अपग्रेडेशन नहीं हुआ, मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ, तो पुराना कॉलेज तो मेरे पास था ही, मेरे को वो लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला राउंड 2 में, फिर मैं चला गया मोपअप में। मोपअप में भी सेम है, मुझे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा क्या होता है कि जिसने राउंड 1 राउंड 2 में नहीं किया वो कर सकता है मोपअप में भी रजिस्टर, या राउंड 2 में उसने अपने पैसे फॉरफिट करा लिए वो रजिस्टर कर सकता था, नया रजिस्ट्रेशन। फिर क्या हुआ, राउंड 3 जो था, आप सोचो ध्यान से, राउंड 3 में भी वही ऑप्शन है, कॉलेज मिला या नहीं मिला। मान लो कॉलेज मिल गया मुझे, तो मुझे वो लेना पड़ेगा, नहीं लूंगा तो मेरी वो क्या हो जाएगी, वो जो सिक्योरिटी है वो चली जाएगी राउंड 3 में। अगर मैंने मान लो मुझे मिला नहीं, तो मैं स्ट्रे वैकेंसी के लिए जाता, तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए कौन नहीं जा सकता, राउंड 1 राउंड 2 में जिनको कॉलेज मिले थे, या राउंड 1 राउंड 2 में जिनको मतलब कॉलेज मिले ले लिया जिन्होंने, वो नहीं जा सकते। उसमें मोपअप में या राउंड 3 में जिनको कॉलेज मिले थे, या जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया तीनों राउंड में, तो ऐसा नहीं है कोई नया आके अचानक से स्ट्रे राउंड में बैठ जाएगा। तो नॉर्मली स्ट्रे राउंड तक जाते जाते वो बच्चे बचते हैं जिनको किसी भी राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला। पर ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें सीट्स ज्यादा होती नहीं है, एकदम मुश्किल से सीट्स मिलती है, और इनके भी 1-2 राउंड आते हैं। ये पूरा प्रोसेस है, पर ये है किनका, ये ऑल इंडिया कोटा का है। इसमें उतने कॉलेजेस नहीं होते, और जो होते भी है उनकी 15% सीट्स होती हैं। बहुत कॉलेजेस ऑल इंडिया, बेटा ऑल इंडिया कोटा का मतलब होता है 15% सीट लगभग सारे कॉलेजेस की, और जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया आपका, और बहुत सारे कॉलेजेस की, AFMC हो गया, इनकी 100% सीट्स। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई? एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि मैंने लगभग सारा एक्सप्लेन कर दिया है। बेटा क्या होता है, ये एक पूरा वो है, देखो आप समझो ध्यान से। फर्स्ट राउंड जो है वो 30 जुलाई को आप देख रहे हो, इसका फर्स्ट राउंड जो है 30 जुलाई को क्या है, इसका रिजल्ट आएगा 30 जुलाई को, आप देख रहे हो 30 जुलाई को इसका रिजल्ट आ रहा है। उसी के आसपास स्टेट काउंसलिंग हो रही है, आप समझो सेकेंड राउंड के आसपास फिर स्टेट काउंसलिंग का सेकेंड राउंड आ रहा है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, जब आपको कॉलेज कहां मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। आप में से जिन भी बच्चों की रैंक 15-20 हजार या उससे ऊपर है,
उनको कॉलेज कब मिलेगा कि जब ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और आपके स्टेट के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, वहां आपको हाई चांस है कि कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब उसका सेकंड राउंड का आएगा तो आपका स्टेट का सेकंड राउंड का आएगा, वहां मिल जाएगा। तो अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करते हो, आपको लगता है कुछ मिल सकता है तो करो, नहीं तो आप स्टेट में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हो। अब आप इसमें एक वीडियो आपको लगेगी कि किन बच्चों को कौन सी काउंसलिंग करनी चाहिए, आप पूरा वीडियो ध्यान से देख लो। आपको लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत बोला, बेटा ये एक पूरा प्रोसेस है जो मुझे समझ में आया, प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया भी है, और ये मैंने 2-3 साल फॉलो भी किया है चीजों को अच्छे से। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बना रखी है, मैं क्लियर हूं जो बता रहा हूं। अगर आपको लगता है तो आप बताएं, मैं उसको कमेंट में क्लियर करूंगा कि हाँ ये डाउट तुम्हारा है तो ये कर सकते हैं। पर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि राउंड 1 के बाद जब तुम्हारे स्टेट के राउंड की रिजल्ट आएगा तब आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत अपनी कमेंट में बताओ बेटा, हम लोग हेल्प कर सकते हैं। दूसरी मैं एक चीज बोलता हूँ बेटा, हमारे पास एक ही यूट्यूब चैनल है जिसपे हमें ये वाली चीजें भी बतानी पड़ती हैं, उसके साथ साथ आपका एकेडमिक चीजें डालनी पड़ती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं बायो की बना भी रहा हूं कि यार किस तरीके से पूरे साल जाना है आपने, क्योंकि मंथन में मैंने बच्चों से प्रॉमिस भी किया था। तो ये वही जगह है जहां पर हम अपनी बुक प्रमोट कर सकते हैं, बैच प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे बैच में टेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें हर वीक में टेस्ट, ये चीज हम एक ही जगह करते हैं। तो कई बार ऐसी वीडियोस हम बीच बीच में बनाते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम प्रमोशन बहुत ज्यादा करते हैं, हम नॉर्मली चीजें ऐसे बनाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम एकेडमिक ही सारा पढ़ाते हैं, हमारे पास एक चैनल है, उस पर पूरे एफर्ट से जो जो चीजें डाल सकते हैं बच्चों के लिए डालते हैं, एक मर्यादा के साथ, एक डेडिकेशन के साथ, क्योंकि काउंसलिंग से बहुत सारा बच्चा सिलेक्ट हुआ है तो हमारा फर्ज भी है कि उनको पूरा स्टेप्स बताएं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं ट्राई करूंगा कि सेगमेंट वाइज बना दे। मान लो आपकी रैंक ही है तो आपकी लिस्ट ये होनी चाहिए, अगर आपकी रैंक सेगमेंट बनाना पड़ेगा भाई, 5 से 10 या 10 से 15 ऐसे सेगमेंट करके, वो आपको बताना नीड है तो बताना, मैं बना दूंगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।